आते सीक्रेट इन्वेजन पे, क्योंकि उस पे बात करना जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंटली लगातार हगने के बाद एमसीयू इस बार ऐसा मार्केट भी किया कि हम एक पुराना जो हमारा टोन था, एक स्पाई थ्रिलर वैसा कुछ ला रहे हैं। तो क्या वो फील आ पाया स्पाई थ्रिलर वाला, दिव्यांशु बिट्टू? तो सबसे पहले तो मैं देखा नहीं सीक्रेट इन्वेजन तो मेरे को एकदम मतलब लास्ट में शी हल्क में जो हुआ है ना, वो सदमा मेरे को ऐसा लगा है ना कि लेकिन अब भाई मैं पता है, ट्रस्ट नहीं कर सकता मार्वल के सीरीज पता है को। भाई, दिव्यांशु का एक ही दिनचर्या है, रोज सुबह उठना, खाना पीना, सैवेज बनना, रात में सो जाना। क्या है भाई? नहीं बोलो, ये नहीं, दिव्यांशु एमसीयू हैटर है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। क्या कहीं प्रतिज्ञा लेके रखे हो भाई? लेकिन पता है दिव्यांशु भाई, एपिसोड आने से पहले जैसा रोटन टोमेटोज पे आया था ना, मतलब रिव्यूज सब इसको झूठ हमने है। ट्वीट भी करा था, कि अगर प्रशांत भाई क्या बता ट्वीट आता मैंने कहा भी था भाई कि अगर रोटेन टोमेटोज कह रहा है कि कुछ अच्छा है वो तो टट्टी है, और कह रहा है कि कुछ खराब है तो अच्छा है। हाँ ये फिर सही मैं बात है। हाँ, और मैं आगे आता हूँ भाई। एपिसोड 1 देखने के बाद ना, मैं एक्चुअली बोलूंगा थोड़ा सा स्लो पेस पे है, लेकिन भाई मजेदार है, देखो। मैं लिटरली रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो। बाकी आगे कैसा होगा नहीं पता, लेकिन एपिसोड 1 देखने के बाद भाई लगा मैं ये चीज, ये इंसान एक दिन बाद पूछ रहा भाई एपिसोड, अरे हाँ, अरे भाई वो आयरनी था, ठीक है, मतलब आयरनी सार्काज्म था कि भाई आइए अभी जाके, क्योंकि ये भाई एक दिन बाद अब बोल हम रहा है ना कि मैं बोलेंगे देखा ये अच्छा लगा। आयरनी है। सरकाजम क्या होता है ब्रो? अरे हाइप तो बिल्कुल नहीं था, ये एक बात हम लोग सब भाई अग्री करेंगे, हाइप बिल्कुल नहीं था इस इसका। पे हम लोग भी बोल के बोलेंगे भाई कि आप ऑडियंस को पता भी नहीं है कि भाई एमसीयू की शो आ रही है, शो आ रही है कि नहीं? मतलब कि भाई हाइप इतनी कम हो गई है। और दूसरा शो का है दूसरा मेरा एमसीयू को लेके अभी क्लियर हो गया है। मूवीज तो ऑब्वियसली देखना ही पड़ेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि आई एम टू मच इन्वेस्टेड इनटू इट कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता उससे। तो मूवीज देखना पड़ेगा। बट सीरीज का मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपने बोला कि अशरफ भाई बोल रहे थे कि पहला एपिसोड बहुत अच्छा है करके, आई वुड रिकमेंड कि आप देखो उसको। भाई जब तक ये पूरा सीरीज आ नहीं जाता और फिर हम लोग इसी पॉडकास्ट में बैठ के बात करेंगे, तुम्हें कौन सा रिव्यू बनाना है भाई, मतलब आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं तब अगर तब बाकी तीनों लोग अग्री करेंगे, उसमें भी तीनों मतलब वो और वाला नहीं है, एंड दिस एंड दिस एंड दिस, प्रशांत एंड अशरफ एंड बिट्टू तीनों बोला कि नहीं अच्छा है, तब जाके उसको हम देखेंगे। नहीं और तो भैया पता है भाई एक चीज ट्रस्ट है, टूट चुका है। मैं पहले एपिसोड के बाद उतना ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पिछला बार गलती किया था, शी हल्क का पहला एपिसोड तो अच्छा बोला भाई, डिफेंड करने गए थे। तो हो सकता है कि अगले वीक के पॉडकास्ट में हम माफी मांग रहे हो। ठीक है। और हमने करा भी था सीएल के टाइम पे, पहला एपिसोड के टाइम पे ना, हमने बहुत हाँ बोलो ये लोग ना मार्वल का नहीं, मार्वल का एक मतलब अगर एक पैटर्न रहा है, ठीक है, शुरू से कि उनका पहला 3-4 एपिसोड ना स्लो रहेगा, अगर 6 एपिसोड का है, 5th और 6th में ना वो लोग वो सारी ट्विस्ट वगैरह सब खोलना शुरू करते हैं। हाँ, मैंने स्पीड में उसमें वो लोग वो करना शुरू करते हैं ना, जो उन लोगों को थोड़ा और पहले से करना चाहिए, एटलीस्ट मिड से, ठीक है। हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास अबेंडेंस टाइम है, 6 एपिसोड्स है, तुम बिल्डअप करने के लिए टाइम लो, बट उसको उस हिसाब से ही खोलो। एक का एक खोलना शुरू कर देते ना कि सिर्फ लास्ट के 2 एपिसोड में ही आपको मजा आएगा, और शुरुआत वाला ना वो लगेगा कि यार बर्डन है ऐसे करके। अच्छा, वैसे एक मिनट बिट्टू भाई, अभी एक मिनट बिट्टू भाई, तुमने देखा कि नहीं देखा, पहले ये बताओ। देखा तुमने? हाँ भाई, देखा मैंने। दिव्यांशु ने देखा नहीं है। दिव्यांशु भाई, मारिया हिल को जानते हो? कौन? वो जो एक और एजेंट है ना, एजेंट जो थी एकदम पूरा अच्छी फिगर वाली। हाँ समझ गया। उससे कितना प्यार है तुमको? भाई ऐसे मत देख यार, क्या बात कर रहा है यार, हम कैमरा में देख के डर रहे हैं। इस तरह के सवालों का जवाब नहीं देना चाहूंगा, मेरी बीवी पॉडकास्ट देखती है। अरे भाई, खैर भाई, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, भाई यार वो अब नहीं रही एमसीयू में। ये बंदा फिगर घसीट दिया है, तो एक बार क्विक पोल भी हो जाए। मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा, मारिया हिल और नताशा रोमानोफ, आगे बोलो, किसका फिगर ज्यादा बवाल है? फॉर क्वेश्चन यही रहेगा भाई। हम तो दोनों को भाई बोलेंगे, और इतना होता ना कि दोनों ऐसे, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, दोनों ऐसे में बोलेंगे। नो कमेंट्स मेरी तरफ से। हम भी नो कमेंट्स देना आपका डरना चाहेंगे चाहे थे, दिव्यांशु भाई डरना चाहे थे, ठीक है। एक अपना हंसी मजाक और दिव्यांशु का सैवेजनेस तो अलग जगह, ठीक है। पता चला मैं भाई। एक चीज बताना चाहूंगा, ये फर्स्ट एपिसोड बाद सीक्रेट इन्वेजन का, और मैं आप ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या सीक्रेट इन्वेजन एक ऐसा शो नहीं लगा जहां पे उन्हें क्लिंट बार्टन को रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल,
इसमें रहना चाहिए था, बिल्कुल रहना पता है भाई, हॉकाई, इस पे हम लोग याद होगा भाई बात भी किए थे, सब ने यूनानिमसली एग्री किया था कि हॉकाई को वेस्ट किया गया, हॉकाई सीरीज हॉकाई सीरीज में बहुत बिल्कुल। गंदा वेस्ट भाई वो फिलर था, बहुत भाई लिटरली फिलर था, फिलर वहाँ पे लाया गया। ऐसा फिलर में भाई नहीं घूमे यार। फिलर लेकिन बोल के पता उसका है भाई, तारीफ मत करो तुम। सीक्रेट इन्वेजन का पहला एपिसोड देखोगे ना भाई, थ्रू आउट द एपिसोड मुझे ये फील आया, दिस इज द परफेक्ट प्रीमाइस फॉर क्लिंट बार्टन। बिल्कुल। हम्म और क्योंकि भाई ठीक इस है, टाइप की स्टोरी है ना कि सब क्योंकि बैठेगा अगर वो। आप लोगों को याद हो, आप लोग जितने भी एमसीयू के फैंस हैं, जब एमसीयू शुरुआत हुआ था, 3 ही बंदे थे जिसपे निक फ्यूरी सबसे ज्यादा भरोसा करता था पूरे शील्ड में। एक तो कोल्सन, फिल कोल्सन, क्लिंट बार्टन और मारिया हिल। ओके। फिल कोल्सन तो अपना रहा नहीं, मारिया हिल भी साथ छोड़ गई। क्लिंट बार्टन का पूरा चांस था सीक्रेट इन्वेजन के प्लॉट में चमकने का। बिल्कुल सही। आप उसका कैलिबर दिखा सकते थे कि क्यों ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड एजेंट ऑफ निक फ्यूरी। वो बंदा कैपेसिटी इतनी रखता है कि वो एक तीर में टेक डाउन कर दिया था एक इंजन को अपने हेली कैरियर का। बिल्कुल। वो उतना कैपेबिलिटी, उस हाई रैंक का वो एजेंट था। ये काफी तगड़ा प्लॉट था भाई सीक्रेट इन्वेजन। और पता है, मैं अशरफ से बात भी कर रहा था कि भाई सोचो, वो ऐसा पोर्ट्रे करवा सकते थे कि जो स्क्रल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, जो अब अगेंस्ट जा चुके हैं, वो निक फ्यूरी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बंदे से उनकी फट रही है, सबसे ज्यादा वो बड़ा थ्रेट जिसे मान रहे, वो क्लिंट को रखते अगर, तो वो दिखता कि क्यों क्लिंट भौकाली वाला आदमी है भाई। भाई इसका मतलब कि स्क्रल बुचर बन जाता है भाई। वो उस लेवल का एजेंट है भाई। याद होगा अगर आपको, अगर आपने डिटेलिंग पकड़ा होगा विंटर सोल्जर मूवी में, तो कैप्टन और नताशा दोनों को सेम लेवल का थ्रेट लेवल बताया गया था भाई। दोनों लेवल 6 के एजेंट भी थे। अगर आपको याद होगा, जब एलिवेटर में घुसता है अपना कैप्टन, तो वो एलिवेटर में जो वॉइस होता है मशीन का, एआई का, वो बोलती है भी, कैप्टन लेवल 6 का एजेंट। ठीक है, वो सेम लेवल की एजेंट अपनी नताशा भी है। उस लेवल के एजेंट को पकड़ने के लिए क्लिंट को भेजा गया था। तो एमसीयू का शुरुआत जो था वो दिखाता था कि क्लिंट कितना गूदा वाला। बिल्कुल। और सीक्रेट इन्वेजन पूरा वो प्लॉट था क्लिंट को चमकाने का, बट वो कमी एक मुझे खल गया भाई। एक और चीज ना भाई, जब द एवेंजर्स में हॉकाई का जो मतलब होता है ना कि माइंड कंट्रोल करता है लोकी, तो वहां पे एक निक फ्यूरी का डायलॉग है भाई, उसके पास हमारा सबसे वो एरिक सेल्विग से ज्यादा वो क्लिंट के लिए कंसर्न रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो बंदा कितना खतरनाक। सीधा बोलता है कि इसने हमारे बेस्ट एजेंट को ले लिया। थोड़ा सा उसमें भी देखे है ना, एंड गेम में भी जब वो बन गया था रोनिन, तो भाई वो भी अवतार उसका अलग ही था। भले उसका ज्यादा दिखाया नहीं गया हम लोग को मूवी में, दिखाया बहुत नहीं ज्यादा गया कुछ, बिल्कुल। बस हल्का, हालांकि शूट हुआ था, इंटेंसिटी काफी था उसका, मतलब बता रहा था कि वो कितना ज्यादा इंटेंस बंदा, अगर वो अपने पे उतर आया तो वो क्या कर सकता है। याद होगा भाई, ये अपना रोडी बताता भी है कि जापान में एक याकुजा ग्रुप था, उसको पूरा एनहाइलेट हो गया कुछ सेकंड्स के ही अंदर। यानी कोई एक ऐसा असैसिन था कि कुछ सेकंड्स के अंदर पूरे माफिया ग्रुप को मार दिया। कौन था वो? नताशा एक ही बंदा का नाम सोचती है। सोचो भाई, पूरे दुनिया में वो कितने असैसिन्स को जानती होगी, बट वो उस कैलिबर का सिर्फ एक ही बंदे को मानती है कि ये काम कौन कर सकता है। और भाई थोर 1 मूवी देख लो ना, वो बंदा लिटरल बोलता है कि भाई मैं थोर को मार दूंगा। वो मैं वेट नहीं करने वाला, खींचने बस इजाजत दे हमको। है कि क्या ऑर्डर है, इसे टेक डाउन करना या मारना है, मुझे ये बताओ। तो ये चीज लगा बिट्टू भाई आपको कि सीक्रेट इन्वेजन बहुत तगड़ा प्लॉट। लेकिन पता है भाई, अभी तो मतलब फर्स्ट एपिसोड ही आया ना, तो आई थिंक कि अगर चाहे, हाँ बोलो, हम यहाँ पर ये बोलना चाहेंगे ना, इट्स नॉट अबाउट ओनली हॉकाई, ठीक है। जैसे अगर आप कॉमिक्स वाला पढ़ोगे ना, तो उसमें स्टेक्स हाई इसी बात पर होते हैं कि जो मेन लीडिंग हीरोज है ना, उनमें ही स्क्रल्स है और एक एक करके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब हम तो रीडर से तो हमें पता चल जा रहा है कि ये स्क्रल है या ये नहीं है, जब तक, या फिर जब तक वो अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। बट वहां पर वो टेंशन क्रिएट हो पाया था। यहाँ पर निक फ्यूरी पूरा काम, क्या बोलते हैं, बोझ उठाया हुआ है। और सबसे बड़ा दिक्कत का बात यहाँ पर ये है ना कि ये लोग बहुत ही प्लेन वे में उसको दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि बता दिया कि यहाँ पर ये स्क्रल्स बुरे हैं, उनका मोटिव ही एकदम पहले से क्लियर है कि क्या है, उनको ह्यूमंस जो एनालाइट करना है, इतना बड़ा बात, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए, यहाँ पर इसको पता है कि थ्रेट क्या है, कि अर्थ का हर एक ह्यूमंस खत्म हो सकता है, ये है थ्रेट लेवल। अब इस लेवल का थ्रेट में भी वो इंसान खुद ही आगे आएगा, निक फ्यूरी ऑब्वियसली, ठीक है, और बोलेगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉर्ट करेंगे, जो कि एक तरह से चलो उसके कैरेक्टर के लिए ठीक होगा, बट सोच के देखिए तो कितना स्टूपिड डिसीजन है कि ये वो टाइम है जब तुम बाकी कैरेक्टर से हेल्प लो, ठीक है,
और हम लोग को यहाँ पर ये पता चले कि जिससे वो लोग हेल्प ले रहा वही तो स्क्रल निकल गया, स्क्रल या फिर निकल उसमें गया। से कोई, हाँ। तो इस तरह ना वो लोग इन्वॉल्व करके भी उन लोग मेजर कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक होता है ना कि सस्पिशियसनेस कि भाई, क्योंकि स्क्रल का यही खेला है ना भाई, स्क्रल कौन तुम्हारा अपना आदि है, किस पे तुम अच्छा ट्रस्ट एक करेगा, किस क्वेश्चन पे तुम बिट्टू ट्रस्ट भाई, नहीं करेगा। हाँ। रॉस को जो दिखाया गया कि वो स्क्रल था, तो हम्म। ओरिजिनल रॉस किधर है फिर? बंदी क्योंकि बना वकांडा होगा फ्रेवर नहीं। में हमने देखा है, हमने वकांडा हम्म। फ्रेवर में रॉस को देखा है, राइट? तो हम्म। क्वेश्चन ये आ गया कि वकांडा फ्रेवर में जो रॉस था वो क्या ओरिजिनल रॉस था या फिर वो भी स्क्रल ही था? मोस्ट प्रोबेबली स्क्रल होगा। वकांडा फॉरएवर में नहीं, ओरिजिनल होगा। वो ओरिजिनल होगा भाई, क्योंकि अगर स्क्रल होता तो वकांडन्स जो है थोड़ा बहुत आई थिंक भाई पहचान मैं तो लेता। एक ही चीज चाहूंगा, वो नेमर को स्क्रल दिखा दे। हाँ बिल्कुल भाई, भाई वीकनेस खत्म हो गया लोग, ये स्क्रल था इसलिए इसके पास हाँ, वीकनेस था, ये स्क्रल था इसलिए कमजोर था, शूरी से हार गया। हार गया। असली वाला रहता तो वो शूरी की मार लेता। भाई इन्होंने जो असैसिनेट किया, नेमर को दिखा दो भाई, सबसे से हाथ खड़ा कर लेगा एमसीयू। भाई हाउकाई सीरीज में हाउकाई भी स्क्रल था, लो बात हो गया कैनन। नहीं मतलब, अरे ये नहीं देखा था कि जब वो लोग आदमी क्या बदल रहा था तो वहां पे वो लोग को कैदी बना के रख रहा था, तो उसी तरह ये लोग कैदी बना के अच्छा, रखा होगा। एक मैं बोलूंगा भाई, भाई पता सीजीआई को है, लेकर बोलूंगा भाई। एक चीज है, हाँ हाँ हाँ। शी हल को दिखा दो स्क्रल है ससुरी। अरे भाई तब मजा आएगा असली। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सर भाई मेरा एक पॉइंट है सीजीआई को लेकर कि इन लोगों ने बहुत स्मार्ट मूव खेला, क्योंकि भाई शी हल्क में दिखाया गया था कि ऑन कैमरा जब सीजीआई से भाई फेस चेंज करना होता है या मतलब सीजीआई शी हल्क बनना होता है तो भाई उसमें खर्चा ज्यादा पड़ता है, राइट, उसको ट्रांसफॉर्म करने में। तो इन लोगों ने क्या करा भाई कि एक सबूत यहाँ पे एक अलमीरा खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रल है, अलमीरा के पीछे गया, उधर से दूसरा आदमी बन के निकला, अच्छा। है ना? वो तो ट्रिक वाला था, ट्रिक वाला था, लेकिन इसको आप एज अ सीजीआई सुपरवाइजर इस आप लॉजिक इसको से स्मार्ट मूवी बोलिए। इस लॉजिक से सबसे अच्छा मूनलाइट था, ऐसे ऐसे किया, एक्शन खत्म। भाई पता है एमसीयू का चल रहा है ना, एमसीयू का देखो देखो जादू जादू ले जो अशरा जो बोल रहा है ना, वो बेसिकली वो क्या बोलते हैं, सीन का डिमांड बोल सकते हैं भाई साहब। भाई उसमें तुम नहीं बोल सकते कि गेम खेला, क्या कि जहाँ पे उस लोगों को दिखाना था ट्रांसफॉर्मेशन, वो सामने से ही दिखाया। इस पे मैं कहूंगा राकेश रोशन कितना बड़ा विजनरी है। उसने पहले गाना में क्या रखा था, पर्दे के गिरते ही पर्दे के उठते ही। भाई नॉर्मल गाओ, गा के मत गाओ प्लीज। बदल सकता है। अभी गाली दिया है बी सीरीज को, फिर गाना गा रहा है। इसलिए मैंने बी ग्रेड तरीके भाई 20-30 रुपये उठा के ले जाएगा, प्रशांत को बरसांत कर देगा, ठीक है। फिर पता भाई हम लोग नया ट्रेंड स्टार्ट करेंगे, बी सीरीज वर्सेस दी पॉप कॉप शो। वही तो ऐसा सीन है। ठीक है, तो बात चल रहा था हमारे एमसीयू वाले सीजीआई पे, ठीक वैसे है। इसमें मैं थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट होके बोलूंगा। मून नाइट का क्योंकि बात आया और मैंने बात क्या की, भाई उसका सीजीआई बहुत डल था। सीजीआई तो डल था ही, लेकिन मतलब मेरे को आप तीनों का ओपिनियन जानना है कि डिड यू गाइस अप्रिशिएट दैट कि वो जो दिखाया था मून नाइट में, कि ऐसे ऐसे करता था, म्यूजिक आता था और उसके बाद से सब विलन मरा हुआ है। एपिसोड 1 के लिए सही था, वो एपिसोड 1 के लिए सही था कि एक मिस्ट्री क्रिएट किया हुआ था, राइट, लेकिन उसको बाद में उसको दिखाना चाहिए था। मेरा भी पॉइंट काइंड ऑफ ऐसा ही है, मतलब शुरू में मुझे थोड़ा ठीक लगा, बट एंड एपिसोड 1 के लिए सही था पता भाई, बहुत प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट कट के लिए हर कंपनी ट्राई करता है कि कुछ कॉस्ट कट हो। इन लोग पूछेंगे ना भाई कॉस्ट कट कैसे करें, पूरा सीने का आप कर दो भाई, सुना दो सबको। वो एक मीम देखियो भाई, 3 बंदे एक एक चीज सजेस्ट करता है, एक बंदे का सजेस्ट तो एक बंदा बोला कि सीजीआई कम करते सर, रियल सूट बना लेते हैं। तो एक बोला होगा कि सर दूसरे कैरेक्टर्स को नहीं दिखाते, बोलता है फाइट ही सीन नहीं रखते सर। बस इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है, काट काट के दिखाते हैं, बिल्कुल। हाँ, अरे ये लोग देखो, और ये चीज अगर हम लोग का मुंह पे बोलेंगे ना तो लोग सीधा बोलेगा कि यही तो बात है, हम लोग मिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे वो थर्ड कैरेक्टर के लिए जिसको हम लोग एंड में टीज किया। दिखाया भाई वो ठीक था, इसलिए बात खत्म। भाई ये मियां मालकोवा के साथ एकदम क्यों नहीं रहा था, पहले ये बताओ। अभी जो मैंने ये किया, अभी उस साइड में बिट्टू भाई कहीं गिरे पड़े रहते। चलो किसी एपिसोड में प्रैंक करते हैं हम लोग पॉडकास्ट में। लेकिन ऐसे में बोलेंगे
हमारे क्या नाम था यार, अपरिचित मूवी को इसमें अच्छे से दिखाया गया था, कैरेक्टर अरे से बदलता था भाई अपरिचित वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। भाई वो मैं मूवी एक चीज मास्टरपीस कहूंगा, मूवी है भाई। वो एक्टर का नाम विक्रम है ना, विक्रम हाँ चियान, विक्रम यहाँ का सॉरी एक्टिंग चियान है विक्रम भाई, नाम है ना। एक्टिंग भाई लेवल यहाँ पे सही है। वही वो आई उसका मूवी में है ना, आई मूवी में वही। हाँ हाँ आई हाँ मूवी हाँ वही है आई बिल्कुल भाई। उसका भाई प्रोजेक्ट ही एकदम अलग अलग अजीब अलग टाइप का होता तरह है का भाई, रहता है। अलग अलग बिल्कुल ते, आउट ऑफ तेरे नाम मतलब का आउट जो ऑफ नोवेयर से ओरिजिनल कुछ आता है है, भाई बंदा। तेरे नाम उसी का किसी ओरिजिनल मूवी का कॉपी ओरिजिनल है, वो मूवी का कॉपी है, रीमेक है। यस। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब वो बंदा बहुत चुन चुन के, मैंने ऐसा प्रोजेक्ट आता है ना कि वो थोड़ा बहुत सही लगता डेडिकेटेड भी है। है वो बंदा, पता है ना, वो बॉडी भाई बॉडी अभी आई मूवी हाँ के लिए बॉडी बनाया था, अपना दांत सच में बिल्कुल एक निकाल लिया था, मतलब फॉर निकाल अ दिया सीन था। हाँ जिसमें वो दांत मतलब गिरता है, सच में निकाल लिया था। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे, मैं चूंकि दिव्यांशु तो खैर सैवेजनेस का चूरन खा के बैठा है सीक्रेट इन्वेजन को लेके, मैं पर अशरफ और बिट्टू से ही जानना चाहूंगा, क्या लगता है भाई आखिरी में मारिया हिल का जो डेथ था, वो ऑफ कोर्स किस वजह से प्लॉट में डाले गए, ये आप हम लोग सबको ये अच्छे से जानते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई मामला कितना स्टेक हाई है। सीरियस हाँ स्टेक हाई है है, ना, मामला कि सीरियस है। हम पहले एपिसोड में आपकी फेवरेट कैरेक्टर फेवरेट को लीजिट खिला दिए, यार यहाँ लगा है, यहाँ लेकिन यहाँ क्या इस चीज के बदले वो ये दिखा सकते थे कि यहाँ पे विश्वासघात होने का चांस कितना ज्यादा है, कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना सही होता। लेकिन एक बात एक और है ना भाई, सीक्रेट इन्वेजन जो सीक्रेट इसमें हुआ था कॉमिक में, उसे मारिया हिल मरी थी उसमें भी, लेकिन वो डेथ फेक था। वो फेक की मैं थी उस फेसबुक पे चीज देखा को। था, हाँ मैं फेसबुक पे देखा था ये चीज। तो क्या लेकिन ये इस बात सच है कि मतलब फेक डेथ हो सकता है मारिया हिल का इसमें भी? भाई कोबी देखो स्मल्डर्स का एज भी हो गया है। मार्वल बोलेगा क्या बात जोर कर जोर रहे हो से यार बोल लेकिन के कुछ सबको कुछ भाई, वो देखिए, मेरे हम दिल में यहाँ पे हमेशा कहना जवान चाहिए, रहेगी, ठीक है। एज इज जस्ट अ नंबर, कुछ लोग एज के साथ और भी बेहतर होते जाते हैं, ठीक बिल्कुल है। जैसे ईवा कमिंग ग्रीन, टू द पॉइंट, जैसे ईवा नहीं ग्रीन। कमिंग टू द अरे ड्रीमर्स वाले। एवरग्रीन। अरे भाई अभी अभी मैं सलमा हाइक बोल दूंगा तो सब मुझे जज कर दोगे कमेंट में। अरे भाई। सही हाँ मतलब खैर मेरा बिट्टू, दिमाग में वो था। हाँ खैर लेकिन हाँ पॉइंट ये है कि हम सही बताएं, हमको ना उसका वो जो सीन था ना वो ज्यादा हिट नहीं किया, ठीक है। मे बी इसके लिए ये हो सकता है क्योंकि मेरे माइंड में कहीं पे हम प्रिपेयर्ड है कि हो सकता है कि वो स्क्रल ही निकले और वो बस एक क्या लेकिन भाई बोलते हैं। अगर वो मरती तो मतलब स्क्रल होती तो मर जाती है ना वहाँ पे, मतलब भरने पे चेंज हो जाता ना फेस, ओरिजिनल फेस आ जाता है स्क्रल का। तो उतना देरी तक दिखाया भी नहीं ना, जूम आउट होके ये निकाल दिया। हो सकता है तब तक उसका बचने का चांसेस हो। क्या पता यार, ऐसा भी हो सकता है कि फेक कर रही हो, ऐसा थोड़ी कि वो लोग अपना फेक ये नहीं कर सकता है या दिखाने का। फिर अगर भाई तो अपने निक दुश्मन फ्यूरी को नहीं पहचान भाई पाएगा भाई कि भाई मरा कि नहीं भाई मरा, यार क्या बात कर रहे वो सुन कंपाउंड याद है भाई, जो ब्रूस बैनर इन्वेंट किया था, जो हाँ आपके दिल हाँ के धड़कनों को रोक देता हो? है। जो निक फ्यूरी ने ट्राई किया था विंटर सोल्जर में। और वो कंपाउंड याद नहीं है जो वो ऐसे करके अपना नताशा रोने में वो अपने चेहरा से हटा ना लेती था थी। विंटर सोल्जर में यूज की थी, यस 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 हाँ, यस। हाँ वही बात है ना कि यहाँ पे क्योंकि स्क्रल इन्वेजन में ना सबसे बड़ा ट्विस्ट खेला यही होता है कि जिसको हम लोग सोचते हैं मर गया वो बचा रहता है, जो जिसको हीरो जिसको समझते हैं हीरो वो सोचते विलन हैं, साइड हाँ निकलते हैं, वैसा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो निक फ्यूरी जैसे एक्ट कर रहा है और जैसे उसको बोला जा रहा है, ठीक है, अभी तक तो लग नहीं रहा कि वो वही निक फ्यूरी है जिसको हम लोग जानते थे, ठीक भाई है। मैं तो चाहता हूँ जो फ्यूरी भी स्क्रल भाई ये ही निक फ्यूरी मुझे डिप्रेस क्यों लग रहा है पहले ये बताओ मुझे। सच में शुरुआत से ना पूरे पूरे एपिसोड 1 में मुझे बंदा शुरू से डिप्रेस लग रहा है भाई। वो स्पेस अरे में वो रह के हो बोला जाता है नहीं कि थोड़ा। स्नैप के वजह या फिर से। इसको कब्ज हो गया भाई, बोल नहीं पा नहीं, रहा इस पे एक आर्टिकल आया भी था भाई, मैंने खुद देखा है, ये खुद सैमुअल एल जैक्सन ने बताया कि मेरा कैरेक्टर आपको क्यों अलग दिखेगा और मैं निक फ्यूरी क्यों आई पैच लगाना छोड़ दिया। सैमुअल एल जैक्सन ने बताया कि टेक एक्चुअली ये है एमसीयू का कि जो आई पैच लगाता था वो निक फ्यूरी स्ट्रॉन्ग निक फ्यूरी था, बिल्कुल। अब जो निक फ्यूरी आई पैच लगाना छोड़ दिया है वो उसका अब वीक साइड आपको दिखाया जाएगा MCU में। वल्नरेबल साइड। हाँ वल्नरेबल हाँ साइड। वनरेबल साइड। लेकिन भाई वो तो नो वे होम तक भाई बंदा हाइपर लगा के बैठा हुआ था भाई नो वे होम में स्क्रल था। भाई। वो दिखाया गया था ना, मतलब वो क्या कहते हैं स्पेस भाई मतलब सीन। सिर्फ एक ही बार वो आया था अर्थ पे, वो था अपना टोनी का फ्यूनरल पे, वो रियल निक हाँ फ्यूरी था। भाई कौन से मूवी फार फ्रॉम होम में दिखाया गया था, फार फ्रॉम होम में, फार फ्रॉम होम में तो दिखाया भाई वो स्क्रल था। हाँ लेकिन जब स्पेस में दिखा था ओरिजिनल निक फ्यूरी को, हाँ। तो वहां पे दिखा था, वहां पे भी वो आई पैच पे ही रहता है भाई। उस समय हो चिल गया था, वो। उस समय चिल कर रहा था ना बीच पे। हाँ, वो बीच बीच का फेक चिल बीच कर रहा। फेक बीच फेक फेक बीच बीच का, वही वर्चुअल का बीच लगा था, के वर्चुअल virtual बीच। बीच।
ये ना भाई। ये बंदा बिना AR VR के भाई तो लेकिन एक रेटिंग ले लेते, क्विक रेटिंग, कितना रेट करोगे भाई बिट्टू? मैं तो 7 दूंगा। 7.5 7.5 शांत 7 भाई। 7 मैं इस बार सेफ रहना चाहता हूँ। सेव यार, हम सेकंड नहीं ये थर्ड के करना बाद बात चाहते हैं। करेंगे भाई। देखो थर्ड एपिसोड की बात पता भाई, हम लोग के पास अच्छा डेटा रहेगा क्योंकि हम लोग आधे शो तक चले जाएंगे। बाय द वे क्वेश्चन कितना, अच्छा 6 एपिसोड है, ठीक है, पता 6 चल गया। एपिसोड वो नॉर्मल का मतलब episode, स्टैंडर्ड तो MCU का 3 एपिसोड के बाद हमारे पास बात करने के लिए सही सही डेटा रहेगा मेरा भाई। रहेगा बिल्कुल। और उसी समय मैं भी डिसाइड करूंगा एक्चुअली में कि देखना है कि नहीं। देखना है कि नहीं, चलो ठीक है। नहीं, मैं तो मेरे Audience, को तो लगता है ना दर्शक ये में जो तब तक डिसीजन है ना, सुन मिल भाई जा भाई रहा है अगर सीरीज तब तक देखेंगे। MCU के ऑडियंस, दिव्यांशु क्या बोलना है कमेंट में लिखो, रियल दिव्यांशु के बारे में लिखो। ये हमें पूछना चाहता हूँ दिव्यांशु जी, क्या करिएगा इतने सैवेजनेस का? अरे क्या करे, एमसीयू पे भरोसा ही नहीं वैसे रहा। वैसे अभी मैं- जो ट्रेलर आया था भाई, हाँ बोलो पहले बोलो। नहीं बिट्टू सुन तू लो बोल ले मेरा पहले, बात, नहीं नहीं तू हाँ, बोल ले भाई, पहले, तू बोल ले। मैं बोल रहा हूँ भाई, सुनो, ये चीज ना एक तरह से सही भी रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग थोड़ा क्रिटिसिज्म पे ज्यादा इसलिए भी उतर जाते हैं ना कि भैया वो जो वेट रहता है एक सप्ताह का, वो वर्थ इट नहीं लगता है। ना, वही नहीं चीज जब हम लोग कंटिन्यूअस देखते हैं ना, भाई, तो अपने को उसका पता नहीं चलता शी है। हल्क अगर एक बार वांडा आया विजन, होता, शी हल्क भाई शी हल्क का एग्जांपल ले रहे हैं, भाई, वांडा रुक विजन ले जाओ। लेते हैं, ठीक है? भाई देखो, जिस तरह से हर गंदी चीजों का एग्जाम्पल आदि पुरुष बन चुका है, हम्म। वैसे हर हाँ। गंदा शो का एग्जाम्पल शी हल्क। शी हल्क शी हल्क इज आदि पुरुष इन शो। एक हफ्ते रुक रुक के देखे थे तो भी वो दिमाग का खोपड़ा कर गया था। उसे एक साथ देखते ना तो तुम हम्म। कोमा में चल जाते भाई, ब्रेन डेड हो जाते तुम। लेकिन वो चीज इसीलिए अच्छा था ना कि एक सप्ताह टाइम रहता रिकवर होने के लिए, इसीलिए हम वही यहाँ ना पे भाई। वांडा विजन का एग्जांपल देना चाहेंगे कि वांडा विजन जो आता था ना एक एक सप्ताह का, एक बार देखो ना तो ठीक लगता है, कंटिन्यूअस देखो तो, लेकिन वो एक सप्ताह का वेट में ना हमको नहीं लगता कि वो एकदम डिजर्विंग था कि एक सप्ताह का वेट हम भाई लोग को एक्चुअली करना वांडा पड़ेगा। विजन को बनाया गया था सिटकॉम टाइप से, तो वो उसका मतलब हफ्ता भर वेट कराना, मतलब वैसे उसका- आई वुड अग्री टू हाँ, हाँ। बिट्टू भाई इन दिस सिचुएशन। नहीं Because मैं तो मुझे भी कर लगता रहा हूँ है- भाई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उसका मतलब फॉर्मेट ही वही था। वांडा विजन को लेके जैसे भाई, दिव्यांशु, दो- पता है भाई, तुम जितने क्रिटिकल हो एमसीयू को लेके, मैं स्पेशली वांडा विजन को लेके हूँ। ठीक है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया किन लोगों को वो शो पसंद आया है भाई। मैं कोई Wanda भाई Vision एक बात बताऊं, रुक जाओ, इसे कट करो, ठीक है। मैं आज तक, पता है भाई, उस शो को देख चुका था, एक ही बार में मैंने खत्म किया था। मैं फिर भी उन चीजों को नहीं ढूंढ पाया था जिसे मैं पसंद कर सकूं उस शो में। ठीक है भाई वांडा, वो शो ना सिटकॉम ही था, हाँ और वो शो ना कोई प्लॉट ही कैरी कर रहा था। वो बेसिकली क्या था? और देखो यार, जो लोग कहते हैं कि भाई तूने सिटकॉम नहीं देखा इसलिए तू नहीं जानता, सच बताना भाई, देखा तो तुम लोगों ने भी नहीं है। ठीक है, ये भाई अमेरिका sitcom के देखे हुए हैं, तो नहीं 60s कहीं देखे यार। 70s वाले सिटकॉम, ईमानदारी से बताओ भाई, किसी इंडियन ने नहीं देखे हैं। भाई मैं मेरे का एक क्वेश्चन रहता है कि 60-70s वाला तो कोई जो देखा होगा, फ्रेंड्स देखा होगा, उससे पुराना तो मेरे को वही नहीं लगता है भाई, कोई नहीं भाई, देखा मैं होगा। आपने- सिटकॉम देखता भाई हूँ, मैं भाभी जी 70 घर शो पर देख है, रहा हूँ, यही नाम था ना? भाभी जी घर पर है, भाभी जी घर पर है सुप्रीमेसी, ठीक है। भाई देखो, मैं तारक सच में मेहता का बताता उल्टा हूँ चश्मा। हाँ कि कोर्स आपने फ्रेंड्स देखा होगा, आपने ऑफिस देखा होगा, फ्रेंड्स, ऑफिस, बिग बैंग थियरी, ब्रुकलिन बस। 99, आजकल Modern- चलता है लेकिन सर, मॉडर्न उसमें वो Modern दिखा रहे थे Family। भाई, सब वो देखा है 50s मैंने। से स्टार्ट किए थे, याद रखो फैमिली भाई। गाय नहीं हाँ। वो 50s से स्टार्ट किए थे, देखता हूँ 50s के किसी सिटकॉम को अडॉप्ट किए, फिर 60s। भाई मैं कैसे रिलेट करूं, मैं क्या हंसू, मैं क्या ना तो मैं ढूंढ लूं 50s उसमें का हूँ, ना ऐसा? तो मैं 60s का हूँ, ना तो मैं मैं 70s ऐसा का हूँ। क्या आर्टिस्टिक ढूंढ लूं भाई कि मुझे ऑर्गेज़म आ जाए? मुझे लिटरली उस शो में कुछ पता नहीं चला भाई कि कैसे ये शो जो है। अगेन सॉरी एवरीबॉडी, थोड़ा दिल्ली में भी लाइट का इशू चल रहा है, 2 बार लाइट कट चुकी है, तो हम लोग बीच बीच में पॉडकास्ट स्टॉप कर रहे हैं। खैर हम लोग अभी टॉपिक हम पे लोग थे, का, वांडा हाँ, विजन वाले वही टॉपिक पे थे हम पॉइंट चल लोग। रहा था कि बिट्टू भाई ने कहा भी कि बहुत चीजें ऐसी होती हैं, आप एक बार में देख लो तो आपको थोड़ा सा कम खराब लगता है। तो बस उसी सिलसिले में दिव्यांशु का यही टेक है कि जब इन्हें भी वो मिल जाएगा एपिसोड, जब कम खराब लगे इस इंसान को, तब तब सीक्रेट हम इन्वेजन एक साथ देख लेंगे। तब सीक्रेट इन्वेजन पे बात हम लोग ज्यादा करेंगे। लेकिन ज्यादा हाँ, आप लोग को एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और खास करके मेरे क्लिंट बार्टन वाले पॉइंट पे आप कितना अग्री करते हो बिल्कुल सही बात। वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि क्लिंट के साथ जस्टिस फॉर क्लिंट हमारा यही नारा है।